आज हम लोग बात करने वाले हैं हॉरर फिल्म अरनमनई 4 के बारे में। इसकी कहानी में जो सुपरनैचुरल मिस्ट्री है ना, आज उसे सुलझाते हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं इसी एक डरावनी लाइन से। यही लाइन पूरी फिल्म का टोन सेट कर देती है। अच्छा, उस गांव में जो डर फैला हुआ है उसे समझने के लिए हमें सबसे पहले उस शैतान के बारे में जानना होगा जो इन सब के पीछे है। तो आखिर ये बाघ है क्या चीज? देखिए, ये कोई मामूली शैतानी ताकत नहीं है। ये एक ऐसा राक्षस है जो अपना रूप बदल सकता है, पानी में रहता है, और इसका हमला करने का तरीका वही से सबसे ज्यादा खतरनाक बनाता है। बाघ का जो तरीका है ना, वो बड़ा सॉलिड है। मतलब वो 3 स्टेप्स में काम करता है। पहला, वो किसी अनजान विक्टिम को मारता है, फिर हूबहू उसकी शक्ल ले लेता है, और आखिर में इसी धोखे का इस्तेमाल करके उस बेचारे के पूरे परिवार को खत्म कर देता है। ये प्रोसेस समझना कहानी के लिए बहुत जरूरी है। गांव वालों को लगता था कि वो लोग अब सेफ हैं। सोचिए, 100 साल से वो इस बात का जश्न मना रहे थे कि उस शैतान से छुटकारा मिल गया। लेकिन ये शांति अब ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं थी। तो अब कहानी आती है प्रेजेंट डे में। यहाँ हमारी मुलाकात होती है फिल्म के हीरो से, जिसे एक ऐसी भयानक खबर मिलती है जो उसे सीधे इस बुरे सपने के बीच में खींच लेती है। कहानी की असली शुरुआत होती है एक फोन कॉल से। ये कॉल सर्वनन नाम के एक वकील को आता है, और बस ये एक कॉल सब कुछ बदल कर रख देता है। और यहीं से कहानी का मेन कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है। एक तरफ है पुलिस की ऑफिशियल रिपोर्ट, जिसके हिसाब से ये एक सुसाइड केस है, और दूसरी तरफ है एक भाई का यकीन कि उसकी बहन कभी भी आत्महत्या नहीं कर सकती। तो यही वो सवाल है जो सर्वनन को खींचकर अपनी बहन के गांव ले जाता है। और गांव में भी कहाँ, उस बड़ी सी डरावनी हवेली में जहां सारा सच दफन है। उस हवेली के अंदर जाकर सर्वनन को एहसास होता है कि वो सिर्फ किसी क्राइम की इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा, बल्कि वो तो एक सुपरनैचुरल जंग के बीच में आ फंसा है। हवेली में उसे मिलते हैं अपनी 2 छोटी भतीजियां जो बहुत डरी हुई हैं। पूरे घर में एक अजीब सा डर का माहौल है, और बहुत जल्द ही उसे घर में किसी भूत प्रेत के होने के सबूत भी मिलने लगते हैं। और फिर जो सच सामने आता है वो चौंकाने वाला है। हवेली में जो भूत भटक रहा है वो कोई बुरा भूत नहीं है, वो तो खुद सेल्वी की आत्मा है, जो मरने के बाद भी अपने बच्चों को बचाने की जंग लड़ रही है। कहानी और भी ज्यादा उलझ जाती है जब एक तांत्रिक सामने आता है। वो बाघ के असली और भयानक मकसद का खुलासा करता है। बाघ का प्लान है दुनिया की सबसे बड़ी ताकत हासिल करना, और इसके लिए उसे ठीक 3 खास बलियों की जरूरत है। ये राक्षस अपने शिकार ऐसे ही रैंडमली नहीं चुन रहा। ये तीनों विक्टिम्स किस्मत से एक दूसरे से जुड़े हैं। वे एक ही त्योहार वाले दिन पैदा हुए हैं, और इसी वजह से उनकी आत्माओं में जबरदस्त शक्ति है। ये है वो डरावना स्कोर कार्ड। बाघ अपने 3 टारगेट में से 2 को तो पहले ही मार चुका है, और अब सिर्फ छोटी शक्ति बची है। और ये सब हमें लेकर आता है क्लाइमैक्स पर, जो गांव के फेस्टिवल के दौरान होता है। ये वक्त के खिलाफ एक रेस है, क्योंकि यही वो एक रात है जब बाघ अपनी रस्म पूरी कर सकता है। फेस्टिवल पूरे जोर शोर से चल रहा है, और इसी का फायदा उठाकर वो राक्षस अपनी सबसे चालाक चाल चलता है। वो अपने आखिरी बेबस शिकार के पास पहुंचने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट आता है। सेल्वी की आत्मा की शांति के लिए जो पूजा की जाती है, अनजाने में वही पूजा शक्ति की सुरक्षा की आखिरी उम्मीद भी खत्म कर देती है। अब वो बच्ची पूरी तरह से अकेली और खतरे में है। तो अब बस एक ही चीज बची है, इंसानों और उस शैतान के बीच एक आखिरी जबरदस्त लड़ाई, और दांव पर लगी है एक बच्ची की जान। आखिर में पूरी कहानी आकर टिक जाती है सेल्वी की उस आखिरी गुजारिश पर जो उसने अपने भाई से की थी। एक ऐसी आवाज जो मौत के बाद भी सुनाई देती है। और यही अरनमनई 4 की कहानी का दिल है। ये हमें एक बहुत ही दमदार सवाल के साथ छोड़ जाती है कि एक माँ का प्यार मौत के बाद भी आखिर कहाँ तक जा सकता है।